हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज विमता लैब्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये एक लेबोरेटरी है जो कि फूड्स एंड ड्रग्स की सेफ्टी टेस्ट करती है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 864 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 18.8 की पी है, 24.4% है कंपनी की ROCE एंड 19.6% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 2.36% है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 9.08% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.51% है एंड फेस वैल्यू ₹2 की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब मिलियंस पे दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 80 करोड़ के आसपास की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 74.5 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 61.5 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 12 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट जनरेट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 11.8 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में कंपनी ने 8 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी प्रॉफिट ग्रोथ तो यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की हाई एक्सपेंस ग्रोथ की वजह से हुआ है। जितना कंपनी की इनकम ग्रो करी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो करी है, इसीलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है। लेकिन ग्रोथ पॉजिटिव में ही है, लेकिन ग्रोथ बहुत ही कम है। अगर कंपनी की ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो ईपीएस में भी सेम ही सिचुएशन है। ईपीएस ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो ईपीएस ग्रोथ है वो एक हेल्दी ईपीएस ग्रोथ है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून क्वार्टर में कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस दिया है। अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट के कंपैरिजन में 10 गुना से भी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी ज़बरदस्त है एंड ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हुई है इन FY 2022। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 1 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर पॉजिटिव 5 करोड़ की हो चुकी है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, एफआईआईज ने सेलिंग करी है एंड डीआईआईज ने बाइंग। एंड एंड ऑफ द क्वार्टर पब्लिक से माल उठाया गया है। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2 ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है इन दिस कंपनी। एंड अगर ये दोनों कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 31% के आसपास निकल के आ रही है। टू बी प्रिसाइज इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 30.84% है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, कंपनी एक पॉजिटिव ग्रोथ रेट तो मेंटेन कर रही है, लेकिन ग्रोथ जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो है, बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही कम ग्रोथ है कंपनी की, बहुत ही ज़्यादा स्लो ग्रोथ कंपनी दिखा रही है यहाँ पे। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो, लेकिन अगर पैसा लगा रहे हो तो लॉन्ग टर्म की मेंटेलिटी से ही लगाना। हो सकता है शॉर्ट टर्म में आप लोगों को उतना अच्छा रिटर्न ना मिले।
तो इसीलिए मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहते हो तो लगाओ, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। तो गाइस अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। एंड पहले क्लियर कर रहा हूँ, ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। एंड इस रेंज के अंदर ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल हो रखा है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग कोई भी स्विंग ट्रेड प्लान करो इन दिस कंपनी। और रही बात जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं, उन लोगों को कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए। तो देखो गाइस, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड करी है उसके सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट टेक्निकली तो 271 रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। तो अगर ये कंपनी आप लोग को इस प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग एक डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी। लेकिन जिसका चांसेस मैक्सिमम है वो है कि ये कंपनी यहाँ तक की फॉल शो नहीं करेगी, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है, कहीं से भी ये कंपनी सपोर्ट ले सकती है। तो ऐसे में मैं आप लोग को यही बोलूँगा, जितना हो सके 300 रुपये के आसपास ही रखने की कोशिश करना अपनी एंट्री प्राइस। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन one-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।